तो फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्ट में हमें एक टेक्सटाइल मिल के ऑनर को दिखाया जाता है जिसका नाम पाउल था। पाउल अपने बेटे मार्टिन से बात कर रहा था। मार्टिन कहता है कि उसकी माँ अंधेरे में डायना से बात कर रही है और इसी वजह से वो बहुत डर रहा है। पाउल उससे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं अभी घर आकर देखता हूँ। ऑफिस में हमें पाउल की असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसे वहाँ एक शेडो नजर आ रहा था और वहाँ की लाइट्स बार बार ऑन होकर ऑफ हो रही थी। असिस्टेंट देखती है कि वो शेडो इसके करीब आ रहा है। उससे डरकर वो पाउल के पास आती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन पाउल तो यहाँ अपने बेटे से बात कर रहा था, इसीलिए वो असिस्टेंट की बात को नहीं सुनता। अब वो पाउल से केयरफुल रहने का कहकर वहाँ से चली जाती है। पाउल जब घर आने के लिए ऑफिस से निकलता है तो उसे भी अंधेरे में वही शेडो नजर आता है और फिर वो शेडो पॉल पे अटैक कर देता है। पाउल उससे बचने के लिए भागता है और इसी दौरान पॉल नोटिस करता है कि वो शेडो सिर्फ अंधेरे में ही रह सकता है क्योंकि जिस एरिया में लाइट थी वो वहाँ नहीं आता। भागते हुए पॉल के रास्ते में जब अंधेरा आता है और फिर वो शेडो पॉल पे अटैक करके उसे वहाँ से अपने साथ ही ले जाता है। अब हमें घर पे मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ को शैडो से बात करते हुए देख रहा था। वो डार्क शैडो दिखने में बहुत हॉरर था, इसलिए मार्टिन डर कर फौरन अपने कमरे में चला जाता है। वो डोर को अंदर से लॉक कर लेता है और तभी मार्टिन देखता है कि कोई उसके रूम को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि मार्टिन बहुत डरा हुआ था, इसलिए पूरी रात उसे नींद ही नहीं आती। अगले दिन मार्टिन जब स्कूल जाता है तो पूरा दिन स्कूल में ही सोया रहता है, इसीलिए चाइल्ड वेलफेयर वाले उसकी मदद से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्टिन की मॉम उनकी कॉल को रिसीव नहीं करती। इसलिए फिर वो मार्टिन की स्टेप सिस्टर को मार्टिन के बारे में बताते हैं कि पिछले कई दिनों से मार्टिन सारा टाइम स्कूल में सोया ही रहता है। आखिर घर में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा इतना डिस्टर्ब है। अब रबीका घर आकर उसकी माँ सोफ़ी से मिलती है। वो जानती थी कि उसकी माँ सोफ़ी की हरकतें अब नॉर्मल हैं, इसलिए इन दोनों के दरमियान नोक-झोंक हो जाती है। इसलिए रबीका मार्टिन को अपने साथ वहाँ से ले जाने की जिद करती है। सोफ़ी इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रबीका उसकी बात नहीं सुनती और मार्टिन को अपने साथ ही ले जाती है। अब रात के वक्त जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो रबीका की आंख खुलती है। मार्टिन के बेड पर देखने पर उसे वो वहाँ नहीं मिलता। तभी लाइट ब्लिंक होती है और उसे वहाँ डार्क शेडो नजर आता है जिसे देखकर वो डर चुकी थी। अब वो मार्टिन को ढूंढने के लिए जब वॉशरूम जाती है तो मार्टिन उसे बाथ टब में लेटा हुआ नजर आता है। मार्टिन के हाथ में एक टॉर्च भी थी जो ऑन थी। अगली सुबह चाइल्ड वेलफेयर वाले वहां आकर मार्टिन को सूफिया के कहने पर रबीका से ले जाते हैं, क्योंकि मार्टिन की माँ सूफिया ही उसकी गार्डियन थी। रबीका इस मसले की डिटेल्स में जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ के घर जाकर वहाँ सबूत ढूंढेगी। और ये दोनों ऐसे ही करते हैं। रबीका अपने फ्रेंड को घर के बाहर ही खड़ा कर देती है ताकि अगर यहाँ कोई आए तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। घर की तलाशी लेने पर रबीका को वहाँ कुछ पिक्स मिलती हैं, तब कि जब उसकी माँ सोफिया मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहीं पे एक डायना नाम की औरत जिसे स्किन डिजीज़ थी, जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सोफिया और डायना की आपस में फ्रेंडशिप हो गई थी। वहाँ पे बाकी लोगों का मानना था कि डायना शैतान है जो कि कमज़ोर लोगों पर अटैक करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेती है। सोफिया भी मेंटली तौर पर अनस्टेबल थी, इसीलिए डायना ने अब तक उसे अपने कंट्रोल में किया हुआ था और हॉस्पिटल में ही डायना की एक्सपेरिमेंट के दौरान ही मौत हो गई थी। लेकिन अभी तक उसका डार्क शैडो सूफिया के साथ ही था। डायना ने अपने पागलपन की वजह से अपने डैड को मार दिया था। रबीका वहाँ अंधेरे में चीज़ों को ढूंढ रही थी, इसीलिए डायना उस पर अटैक कर देती है। रबीका की आवाज़ सुनकर उसका फ्रेंड इसे बचाने के लिए रूम के अंदर आ जाता है। रूम का डोर ओपन होने की वजह से लाइट अंदर आती है और इसीलिए डायना रबीका को छोड़ देती है। अब रबीका बहुत डर चुकी थी, इसीलिए वो उस बॉक्स को अपने साथ ही लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सोफिया अपने बेटे से कहती है, आज हम तीनों मिलकर मूवी देखेंगे। इस पर मार्टिन कहता है कि मॉम, हम दो लोग हैं। मूवी चलाकर सोफिया घर की सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है और ये लोग मूवी देखना स्टार्ट करते हैं और तभी वहाँ डायना आकर इन्हें ज्वाइन करती है। अब डायना भी इनके साथ ही मूवी देख रही थी। मार्टिन वहाँ डायना के खौफनाक से पंजों को देखकर डर जाता है
और फ़ौरन भागकर अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर डायना को बहुत गुस्सा आता है और वो सोफ़ी को मारना शुरू कर देती है। डायना सोफ़ी को उसकी मेडिसिन भी नहीं खाने देती थी, क्योंकि अगर सोफ़ी मेंटली स्टेबल हो गई तो वो डायना के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अगले दिन रबीका मार्टिन से मिलने के लिए उसके घर आती है और उसे डायना के बारे में सब कुछ बताती है। मार्टिन से कहती है कि हमें अपनी मॉम को इस डायना से बचाना होगा और इसके लिए हमें उन्हें मेडिसिन खिलाना होगी। इस पर मार्टिन कहता है कि डैड ने भी उन्हें मेडिसिन खिलाने की कोशिश की थी, इसलिए डायना ने उन्हें भी मार डाला। इसलिए हमारे लिए मॉम को मेडिसिन खिलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और तभी डोर की बेल बजती है, जिसे देखने के लिए रबीका बाहर जाती है। डायना मार्टिन पे अटैक करके उसे बेड के नीचे खींचती है। डोर पर रबीका का फ्रेंड था। अब ये दोनों वहां आकर मार्टिन को डायना से बचाते हैं। अब रबीका अपनी मॉम से बात करने के लिए उनके पास जाती है। वो सोफिया से डायना के बारे में बहुत से सवाल पूछती है। सोफिया पहले तो उसे साफ इनकार करती है कि वो किसी भी डायना को नहीं जानती, लेकिन रबीका फिर इसे सोफिया की डायना के साथ पिक्स दिखाती है। अब उसे बात मानना ही पड़ती है और फिर वो रबीका पर बहुत गुस्सा करती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। रबीका मार्टिन को भी अपने साथ ले जाना चाह रही थी, लेकिन मार्टिन उसे ये कहकर मना कर देता है, अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इस वक्त उन्हें मेरी ज़रूरत है। इसलिए रबीका और उसका फ्रेंड मार्टिन के साथ ही उनके घर ही रुक जाते हैं। सोफिया बहुत परेशान लग रही थी। देखकर लग रहा था कि वो अपने बच्चों से कुछ कहना चाह रही है, लेकिन डायना की वजह से वो उन्हें कुछ बता नहीं पाती। रबीका रात होते ही घर की सारी लाइट्स को ऑन कर देती है और उन्हें टेप से कवर कर देती है ताकि कोई भी लाइट्स को ऑफ ना कर सके। अब सोफिया रबीका के पास आती है और उसके हाथ में एक चिट देकर वहाँ से चली जाती है। जब रबीका उस चिट को खोल कर देखती है तो वहाँ आई नीड हेल्प लिखा हुआ था। इस तरह क्लियर हो गया था कि सोफिया भी डायना से जान छुड़वाना चाहती है, लेकिन डायना की पावर्स की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। डायना पूरे घर की पावर कट कर देती है। रात को जब रबीका की आंख खुलती है, हर तरफ अंधेरा देखकर वो डर जाती है। इसीलिए वो पावर फ्यूज को सेट करने के लिए बेसमेंट की तरफ जाती है। अब मार्टिन भी जाग चुका था और वो रबीका को ढूंढने के लिए हाथ में कैंडल लाइट लिए बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है और तभी उस पर डायना अटैक कर देती है। वो उसे घसीट कर अपने साथ ही ले जा रही थी कि तभी वह रबीका आकर उसे बचा लेती है। अब ये दोनों बेसमेंट में थे। रबीका को बेसमेंट की हालत देखकर आइडिया हो गया था कि डायना वहीं रहती है और तभी बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसीलिए ये दोनों बेसमेंट का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहे थे ताकि अपने फ्रेंड को मदद के लिए वहाँ बुला सकें। ब्रेड इनकी आवाज़ सुनकर इन्हें बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ आता है। रास्ते में ही डायना ब्रेड पर अटैक कर देती है। उसके हाथ में जो लाइट थी वो भी गिर जाती है। डायना उसे मारने ही वाली थी कि ब्रेड अपने फ़ोन की लाइट को ऑन कर देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो बच जाता है, लेकिन डायना दोबारा से उस पर अटैक करके उसका फ़ोन तोड़ देती है। अब ब्रेड बहुत मुश्किल से वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी की लाइट को ऑन करता है। अब सोफिया भी जाग चुकी थी और वो समझ जाती है कि डायना उसके बच्चों को मारने की कोशिश कर रही है। सोफिया अपनी मेडिसिन खाने की कोशिश करती है, लेकिन डायना वहाँ आकर उसे मारना शुरू कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सोफिया मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। बेसमेंट में रबीका और मार्टिन मिलकर आग जलाते हैं और उसी आग की रोशनी में उन्हें बेसमेंट में एक यूवी लाइट भी मिलती है, जिसकी वजह से उसे वॉल पर लिखा हुआ कुछ नजर आता है, क्योंकि डायना ने लिखा हुआ था कि अगर रबीका तुम सोफिया को मुझसे अलग करने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे डैड की तरह मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। अब डायना रबीका पर अटैक करती है। रबीका को मार ही डालने वाली है कि अचानक डायना पर लाइट पड़ती है। वो रोशनी बेसमेंट के दरवाजा खुलने की वजह से आई थी कि वहाँ ब्रेड इन्हें बचाने के लिए पहुंच चुका था। वो अपने साथ पुलिस ऑफिसर्स को भी लाया था। ब्रेड रबीका और मार्टिन को तो बेसमेंट से निकाल लेता है, लेकिन वहाँ अंधेरा होने की वजह से डायना पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक कर देती है और उन्हें मार डालती है। खुफिया गन लेकर डायना की तरफ आती है और इससे कहती है, मैंने तुम्हें कहा था मेरे बच्चों से दूर रहना। डायना हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है कि तुम्हारी ये गन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और फिर सोफिया खुद को ही शूट कर देती है, क्योंकि डायना वहाँ सिर्फ सोफिया की वजह से थी। सोफिया की मरने की वजह से डायना भी मर जाती है। ब्रेड, मार्टिन और रबीका अब हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और इसी तरह से इसी मूवी का यही एंड होता है। डार्क शेडो का कंसेप्ट होप सो कि आपको पसंद आया होगा, और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।